तो दोस्तों फिर से आप लोगों का हिंदी का नेट और जेआरएफ की क्लास में स्वागत है। नेट और जेआरएफ की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हो तो मेरे चैनल को मिस मत करना, सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कि किस प्रकार से जो है हिंदी के जो रूप है, विविध रूप है। और इससे पहले मैंने पढ़ाया था कि जो 3 रूप है, जो उर्दू, हिंदी और दक्षिणी भाषा। उसके बाद ये क्लियर होने के बाद मैं आज आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग वो जो चैप्टर है उसका कुछ क्वेश्चन मैं ढूंढकर आप लोगों के सामने रखा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पैटर्न में आता रहता है। आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कर लेना, ध्यान से सुनना, आपको वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, केवल कान में लगा के सुन लीजिए। पहले क्या लिखा है क्वेश्चन में, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है, कई सारे जितने भी हायर एग्जाम है, कंपटीशन के एग्जाम हो, यूपीएससी की तैयारी हो, उसमें आ चुका है कि कौन से ग्रंथ में हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग मिलता है। वो ग्रंथ का नाम है अवेस्ता। ठीक, अवेस्ता ग्रंथ में दक्षिणी भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट है हिंदी तथा उर्दू नदियां है, ये कथन है एक। ठीक है, हिंदी तथा उर्दू नदियां है, हिंदुस्तानी सागर है, ये कथन किसका है, किसने कहा था? महात्मा गांधी। आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिक बारी के अनुसार। ठीक है, खालिक बारी किसने लिखा था? पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा उसको देख लीजिए, बहुत कुछ उसमें सीखने के लिए मिल जाएगा आपको। तो खालिक बारी के अनुसार के हिंदवी का क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि हिंदुओं या हिंदुस्तानियों की भाषा से है। ठीक है, खालिक बारी के अनुसार हिंदवी का मतलब बताया गया उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुसरो ने खालिक बारी की रचना करके हिंदुस्तानी की नींव रखी, किसने कहा? यह कथन किसका है? देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूं इस क्वेश्चन को। खुसरो ने खालिक बारी की रचना करके हिंदुस्तानी की नींव रखी, प्रेमचंद ने कहा था, मुंशी प्रेमचंद इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद की स्थापना कब हुई? यह है 29 मार्च 1927। तो नाम याद रखना, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद। इसके बाद का क्वेश्चन है किस रचना को किससे हुस्न ये दिल कहा जाता है? किस रचना को किससे हुस्न ये दिल कहा जाता है? सबरस। ठीक है, दक्षिणी गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? ये मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में भी कि पहली पुस्तक कौन सी है दक्षिणी गद्य की, वो है मेराजुल आशकीन। मेराजुल आशकीन जो है ये दक्षिणी गद्य की पहली पुस्तक है। इसको दिमाग में आप लोग बिठा के रखना। देखिए मैं बता रहा हूँ, याद करने का तरीका है, उसको बार बार पढ़ने से याद नहीं होगा। आप एक एक बार उसको पढ़ जाइए, उसके बाद फिर दोबारा उसको पढ़ने के लिए या फिर एक दिन बाद बैठिए या फिर 24 घंटे के अंदर एक बार और बैठ जाइए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको जल्दी याद होने लगेगा। बार बार लिखकर भी याद करेंगे तो भी उतनी जल्दी याद नहीं होगा, तो थोड़ा समय देना पड़ता है, एक बार पढ़ने के बाद थोड़ा समय देना पड़ता है बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू का उद्भव ब्रज भाषा से हुआ है, ये मत किसका है? किसने कहा था ये उर्दू का जो उद्भव विकास है ब्रज भाषा से हुआ है? ब्रज भाषा को ही मानता है उद्भव और विकास का आधार। कौन? मोहम्मद हसन आजाद। आंसर है मोहम्मद हसन आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दक्षिणी हिंदी की एक शैली है, दक्षिणी जो है हिंदी की एक शैली है, और ये कौन सी लिपि में है मूलतः? वो लिपि कौन सी है? फारसी लिपि। दक्षिणी हिंदी फारसी लिपि में, और दक्षिण भारत में इसका विकास हुआ था, मैंने कल पिछले वाले वीडियो में बताया था। इसके बाद देखिए ये चैप्टर जो है, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू होता है हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। तो हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, इसमें पहला जो हेडिंग आया है वो है बोली। तो इसका पूरा चैप्टर है, पहला हेडिंग है बोली। बोली किसे कहते हैं? देखिए बोली किसे कहते हैं, जानने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि हिंदी एक भाषा ना होकर एक वाणी समूह है जिसमें अनेक उपभाषाएं, बोलियां तथा उपबोलियां सम्मिलित है। ठीक है, हिंदी पर्टिकुलर एक भाषा ना होकर उसको क्या समझेंगे? एक समूह है। उसके अंतर्गत क्या क्या आता है पहले बताया, उपभाषाएं, बोलियां और उपबोलियां, ये सम्मिलित है। ठीक है, और बोली किसे कहते हैं क्या बताएंगे? बोली भाषा की लघुतम इकाई है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई है भाषा की। इसका प्रयोग जो है सीमित क्षेत्र में होता है, कुछ ये बड़े क्षेत्र में नहीं बोला जाता, अधिकतर लोग नहीं बोलते हैं, वो उसी क्षेत्र में बोलते हैं जहाँ पे वो निवास करते हैं। ठीक, और रूप रचना की दृष्टि से ये अविकसित होती है, विकसित नहीं है। इस पर कोई व्याकरण शास्त्र वगैरह आदि नहीं लिखे जाते हैं, बड़ा नहीं किया जाता इसको। भाषा विज्ञान कोश में क्या कहा गया? इसके अनुसार ये कहा गया कि लोगों द्वारा प्रयुक्त एक स्थान विशेष की भाषा को, ठीक है, कुछ स्थान, कभी कभी तो ये भी कहा गया कुछ भाषा विज्ञान के अनुसार कि अशिक्षित लोगों द्वारा प्रयुक्त एक स्थान विशेष की भाषा को
क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। ठीक है, ये हो गया बोली। तो बोली का और भी है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बोली का बता दूंगा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, और उसमें कौन कौन सा संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद में हिंदी को रखा गया है, मान्यताओं में दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग मिस मत करना। तो ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके आगे का पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।